मामा, मामा, मामा यहां भी नहीं है। किचन में भी देख लिया, बाहर शायद लॉन में होंगी। बोलो। अहमर, कैसे हो तुम? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए। मेरे दिल के साथ खेलना बंद करो और आइंदा मुझे कॉल मत करना। मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहता। तुम कुछ भी कहो अहमर, मेरी दुआओं का हिसार हमेशा तुम्हारे गिर्द रहेगा। तुम्हारी दुआओं के बजाय मैं किसी की बद्दुआएं लेना पसंद करूंगा। तुम जाओ और अपने शौहर के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियो। मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। सोफिया, मामा की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी आओ। जाओ, तुम्हारा मजनू तुम्हें बुला रहा है। सारी दुनिया हमारी क्यों लुट गई है खुदा। हेलो। हेलो मम्मी। क्या बात है, सब खैरियत है? नहीं मम्मी, कुछ खैरियत नहीं है। उस आंटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, हदीद उन्हें लेकर हॉस्पिटल गया। मुझे मालूम था, हर इबादत की कज़ा होती है मगर दिल तोड़ने की कोई कज़ा नहीं है। उसने जिस तरह अपने बाप जैसे भाई को अजियत दी है ना, वो कभी भी सुकून में नहीं रह सकेगी। मम्मी, मैंने आपका और डैडी का बहुत दिल दुखाया है ना। अहमर का दिल भी तोड़ दिया, लेकिन अल्लाह जानता है वो किसी बेकसूर को सजा नहीं देगा। बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तो पहले दिन से ही तुम्हारे इनकार में कुछ और छुपा नजर आ रहा था। शादी के बाद भी तुम्हारा चेहरा चीख चीख कर कह रहा है कि तुमने ये फैसला मजबूरी में किया है। क्या मजबूरी है मेरा बेटा, मुझे बताओ तो सही। ओफो मम्मी, आप बात कहां से कहां ले गई हैं? मैं परेशान हो गई थी तो इसीलिए आपको कॉल कर ली। मैं तुम्हारी माँ हूं सोफिया, मुझसे मत छुपाओ। क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि तुम अपना दुख और परेशानी मुझसे शेयर कर सको? बेकसूर होते हुए भी जमाना मुझे और आप लोगों को अपने रवैये से संसार कर देता। मम्मी, जीते जी मर जाते आप लोग। सोफिया, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो बेटा। मैं तुम्हारे साथ थी और तुम्हारे साथ हूं। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप लोग की नाराजगी ने मुझे डिप्रेस्ड कर दिया। अच्छा बेटा। अच्छा मम्मी, हदीद की कॉल आ रही है, मैं उससे बात करके आपको कॉल करती हूँ। हाँ हेलो, बुशरा आंटी कैसी हैं? सब ठीक है? मत नाम लो उस नागिन का जिसने हम दोनों को डस लिया। मेरा हदीद से निकाह हो चुका है। सब खत्म हो गया खान। मैंने कहा था सोफिया का दिल बदल गया है।
मुझे अपने बेटे से मतलब है और ना ही बहू से कोई गर्ज। बस अल्लाह का वास्ता है, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, मुझे उसकी मोहब्बत वापस चाहिए। ना छीने मुझसे, ना छीने में नहीं। उसके आंसू मुझे सच्चे क्यों महसूस हो रहे हैं। वो रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी। मुझे उसकी बात तो सुननी चाहिए थी। बहन को कैसे इस तरह रोता हुआ छोड़ दिया। कैसी है अब आपकी तबीयत? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी और ये इनके साथ दूसरी मर्तबा हुआ है। और डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद किया कि इन्हें किसी किस्म की टेंशन बिल्कुल नहीं देनी। तो तुम क्या मुझे क्यों सुना रहे हो? इनके इस हाल के जिम्मेदार तो तुम हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा सोबिया, मैं तो मम्मा से बार बार पूछ रहा हूं कि ऐसा कौन सा सदमा है जिसने आपकी ये हालत कर दी। एक सदमा हो तो बताऊं भी ना, लेकिन खैर मैं कोशिश करूंगी कि अपना दिल मजबूत करके जी। That's like a good mom. क्यों कॉल की थी सोफिया ने मुझे? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने में बहुत मजा आ रहा है उसे। शायद वो ये देखना चाह रही होगी कि उसकी बेवफाई ने मुझे कितना तोड़ा है। मेरी उदासी को महसूस करना चाह रही होगी। नहीं सोफिया, अब मैं अपनी आंखों में आए आंसू तुम्हारी आंखों में लाऊंगा। तुम देखना, मेरी जिंदगी में बिखरी खुशियां तुम्हें कैसे जलाकर राख करती रहेंगी। अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, डॉक्टर ने क्या कहा? बस बहुत ड्रामा हो गया। अब मैं आप दोनों के हाथों बेवकूफ नहीं बनूंगी। मम्मा, वो डॉक्टर अचानक कहीं मुल्क से बाहर चली गई है और अब इसमें मेरा या आपका क्या कसूर है भला? 15 दिन से मुसलसल मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हदीद तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और वैसे भी ये कानूनन जुर्म है। हर चीज बिकती है यहाँ, और ये बात तो आप बहुत बेहतर जानती हैं। और ये शादी भी इसीलिए हुई। हदीद, हदीद मुझे कुछ हो जाएगा। आपको कुछ हो या ना हो, मैं मजीद इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। वाओ, शुक्र है
तुम अपने इस रंजो अफसोस की कैफियत से तो निकली। क्या मतलब? बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना कि जो तुम पर एक नजर डाले तुम्हारा हो जाए। उफ तानिया, तुम्हारे दिमाग में तो एक ही बात समाई हुई है। अरे तुम नहीं जानती हो मोहब्बत के छिन जाने का गम कितना जानलेवा होता है, और ये गम हर शख्स आसानी से नहीं भुला सकता। कहीं तुम अपने दिल का हाल तो नहीं सुना रही? बात शायद मोहब्बत की नहीं थी, मुझे शायद हदीद की आदत सी हो गई थी। उसके बारे में सोचना मेरी हॉबी बन गई थी, और अब उन आदतों से निकलने की वजह से मुझे बहुत अजियत का सामना करना पड़ रहा है। या अल्लाह, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे भी डिप्रेशन हो रहा है। प्लीज भूल जाओ ना अब उसे। तानिया, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि पिछली सारी बातें भुला दूं। चलो ड्रेस देखो अपना। और सुनो, एमन ने अपनी पार्टी पर और किस किस को बुलाया है? मुझे क्या पता हो। अच्छा सा ड्रेस निकालना। अच्छा शर्मिली जी, आपा चाय लाऊं आपके लिए? ये तुम मुझे आपा किस खुशी में कहती हो? कुछ ही साल तो छोटी होगी मुझसे। वो असल में ना, असल साहब तो आपको आपा कहते हैं, तो इस तरह से मैं भी आपको आपा कह देती हूँ। लेकिन चले, आज से मैं आपको बाजी कहूंगी, ठीक है? शर्मिली, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। तुम मुझे खाला कहती हो या पुप्पो कहती हो या आपा कहती हो? मेरी बला से जाओ, जाके मेरे लिए एक गिलास पानी का लेके आओ। अभी लाए। वैसे बाजी, शाम भी होगी और असर साहब के आने का वक्त भी हो गया है। आपको पता है, मैंने इतने मजे के सामी कबाब बनाए हैं ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। फिर आप दोनों इकट्ठे चाय देना। शर्मिली, तुम्हारे सीन और शीन के चक्कर में मेरा सर उलझ जाता है और मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी होती है। आपा, आप क्यों शर्मिंदा होती है? मुझे शर्म नहीं आती। हाय अल्लाह, ये अशर ने कहां से मुसीबत मेरे गले डाल दी। तो दफा हो जाओ यहाँ से। शोभी बेटा, अब गेम बंद करो और तैयार हो जाओ। अहमद भाई की पार्टी पे नहीं जाना? मुझे नहीं जाना। उन्होंने सुबह बाजी को क्यों नहीं बुलाया? बेटा, बुरी बात है, उनकी सेहत याबी की खुशी में ये फंक्शन है। अगर तुम नहीं गए ना तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। आपको सुबह बाजी की कोई फिक्र नहीं है? उनको भी कितना अफसोस होगा। अगर सुबह बाजी ने अहमद भाई से शादी नहीं की तो हम सब उन्हें पनिश किया चाह रहे हैं। यार, उसे कोई पनिश नहीं कर रहा। क्या हो गया तुम? उसकी शादी हो गई है, वो रोज रोज कैसे आ सकती? अच्छा डैडी, आप पहले प्रॉमिस करें कि कल आप सुबह बाजी को यहाँ पर बुलाएंगे और उन्हें डांटेंगे भी नहीं, प्लीज। अब मैं भी नहीं जाऊंगा अहमद भाई की पार्टी पर। सोबिया बेटा, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। अभी चंद दिन तो हुए हैं तुम्हारी शादी को, थोड़ा सब्र कर लो। चंद दिन? एक एक दिन, एक एक सेकंड में गिनकर काट रही हूँ। इस कैद से मुझे निजात चाहिए। मुझसे पूछो, जिससे दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता छूट गया, बेटे की शादी के अरमान खाक में मिल गए। एक अजीब से खौफ में जिंदगी बसर कर रही हूं मैं। मुझे बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझे अपने दुखड़े ना सुनाया आंटी। हदीद से अच्छा तो आप बेऔलाद ही ठीक थी। आज आपके साथ साथ पूरा खानदान सुकून में होता, और मैं भी। तुम्हारी बातें ना दिल चीर के रख देती हैं। मगर खैर, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कोशिश करती हूँ, और तुम भी इंटरनेट पर पता लगाने की कोशिश करो।
कर लिया, सब करके देख लिया। 2 डॉक्टर से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं अपने इस घटिया शौहर को साथ लेकर आओ, जिसकी मैं शक्ल नहीं देख सकती। मैं आपको बता रही हूँ, हदीद जानबूझकर ये सब टाल रहा है। और मुझे जाने दे यहाँ से, जाना चाहती हूँ मैं यहाँ से बस। जिस लड़की के किरदार की लोग कस्में खाते हुए मिसालें देते थे, वो भला कैसे इन्हीं लोगों की हकारत भरी नजरों का सामना कर सकती थी। अपनी पाकीज़गी का भरम रखने की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। सारी बेलौस मोहब्बतें गंवा दी मैंने। हेलो शोभी मेरी जान, कैसे हो तुम? हम लोग अमर भाई के घर फंक्शन पर जा रहे हैं, लेकिन आपके बगैर दिल ही नहीं कर रहा जाने का। अहमद के घर फंक्शन? क्यों? अमर भाई बिल्कुल ठीक हो गए हैं ना, इसी खुशी में। सोफिया बाजी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उन्होंने आपको क्यों नहीं बुलाया? मैं शायद अब इस काबिल नहीं कि किसी की खुशियों में शामिल हो सकूं। सोफिया बाजी, अगर आपके घर कोई पार्टी हुई ना, आप उन्हें बिल्कुल मत बुलाइएगा।